लखनऊ से डॉक्टर ममता भटनागर आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। ममता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। ममता मैम, ये डॉक्टर मतलब कौन सा वाला डॉक्टर? हाय, गुड आफ्टरनून। पार्डन? ये डॉक्टर कौन सा वाला, वो पीएचडी वाला या वो स्टेथोस्कोप वाला? यस यस, ये पीएचडी वाला है, वो भी इकोनॉमिक्स में। अरे वाह, तो फिर आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना फिर। खैर, ममता मैम, कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? नियर अबाउट 20 ईयर्स। 20 ईयर्स। और कैसी रही है जर्नी मैम? खूब पैसा आया? या नेचुरली मैंने अच्छा गेन किया। अभी भी एक्टिव हो और लॉन्ग टर्म के लिए करते हो या ट्रेड भी करना शुरू कर दिया है? नहीं, पहले मैं ट्रेड करती थी डे के हिसाब से, वीक के हिसाब से फिर करना शुरू किया मैंने। और फिर धीरे धीरे जब मार्केट में स्टेबिलिटी आने लगी, तब मैंने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे भी लगाया। और काफ़ी मैंने अपने जो मुझे जब मेरे को ज़रूरत रही, तब मैंने मार्केट से पैसा निकाला भी और अच्छा गेन लिया मैंने। मेरे कुछ गोल्स थे जो मैंने पूरे किए। और अब भी मैं अपने गोल के हिसाब से ही मैं मार्केट में पैसा लगाना पसंद करती हूँ। अरे वाह। कि साल भर के बाद मुझे चाहिए होगा या 2 साल के बाद मुझे चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से ही डिसाइड करती हूँ और फिर मैं पैसा लगाती हूँ। तो पिछले दिनों मुझे लगा कि टीसीएस जो है वो अच्छा दे रहा है। अच्छा दे रहा है मतलब अच्छे लेवल्स पे आके बैठा हुआ है, कंपनी अच्छी है। हाँ, कंपनी अच्छी है, उसका मतलब एक तरह से वर्ल्ड में उसका जो है पूरा आउटपुट बहुत अच्छा चल रहा था। ऑर्डर्स बहुत अच्छे मिल रहे थे इंटरनेशनल लेवल पर भी। तब मुझे लगा कि मैं टीसीएस में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करती हूँ। मैंने टीसीएस में पैसा लगाया और अभी थोड़ा बहुत इधर ज़्यादा मुझे गेन नहीं हुआ है, इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा और आगे बढ़े, तब मैं इसमें से निकाल के किसी और दूसरे सेक्टर में पैसा लगाऊंगी। क्योंकि वो आप एक ही जगह पैसा लगाने से या एक ही जगह ट्रेडिंग करने से आपको बहुत बेनिफिट नहीं होता है। आपको अपना पोर्टफोलियो इस तरह से बैलेंस करना पड़ता है कि कुछ छोटी कंपनियों में, कुछ बड़ी कंपनियों में लगाइए, तो वो पूरा आपको एक अच्छा साल भर के बाद एक अच्छा आउटपुट मिल जाता है। या एक कह सकते हैं कि साल भर के बाद एक अच्छा हमें गेन मिल जाता है, और अगर हमें ज़रूरत है तो हम कुछ पैसा उसमें से निकाल के अपने बाकी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो मेरा पूरा प्लान इसी के आधार पर रहता है। आज तो आप समझ गए, मैं भी समझ गया हूँ। अगला सवाल के लिए मैं वापस दिल्ली जा अच्छा, लेकिन ममता मैम, बहुत ब्यूटीफुली आपने सम अप कर दिया। मैं मैडम से ये पूछना चाहूंगी टीसीएस आपके पास ऑलरेडी है, वही सवाल पहला है मेरे को डॉक्टर साहब कह रहे हैं शायद। हाँ, मैं यही पूछना चाहूंगी कि मैडम से कि मैं कब तक इसमें रुकूं। नहीं, डॉक्टर साहब सवाल दिखाइएगा, कितने स्टॉक्स किस भाव पे हैं? ओके, 50 शेयर 223 पे खरीदे हुए हैं। 223 नहीं, सॉरी 3000। क्या है ये 200? गलत लिख दिया डॉक्टर साहब। 223 की पाएंगे क्या ममता मैम? 223 की खरीदारी की टीसीएस की? हाँ, जब मैंने खरीदा था तब कम पे था। इस समय अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन मैं अभी रुकना चाह रही हूँ। बताइए कितने दिन और रुकूं? ये मुझे लगा गलत पढ़ लिया मैंने। ये 223 का खरीदा हुआ टीसीएस है। 3000 रुपए पर शेयर का फायदा हो रहा है। बहुत पहले का। अरे तो पूछना क्या है, बहुत पहले खरीदा, कहाँ स्विच करना है? इतना कंफर्ट कौन सा स्टॉक देगा? आपने सारे फंडामेंटल बता भी दिए थे। अभी बताइए कि अभी साल 6 महीने में अभी रुक सकती हूँ? तो अरे रुके रहो, आप तो रखे रहो। सारे गोल्स तो आपके टीसीएस मीटअप करके दे देगा। वैसे नहीं, ऑन सीरियस नोट, 222 223 रुपए की खरीदारी, इसको निकाल के कहीं और पैसा डालना, ऐसा सोचने की जरूरत क्या है? टीसीएस बहुत ब्यूटीफुल कंपनी, आपने ब्यूटीफुली सब कुछ सम अप करा। आपने बताया ऑर्डर्स, वाकई इस बार जब रिजल्ट्स आएंगे आज रात में, शाम को, तो शायद $10 बिलियन के तो इस क्वार्टर के टीसीवीज आएंगे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो ऐड करेगी ये कंपनी। इस तरह की स्वीट स्पॉट पे आपकी एक्विजिशन कॉस्ट कहाँ खड़ी है? आपको तो खूब डिविडेंड डोल आउट से ही बहुत फायदा हो रहा होगा। खैर, आस्था भाई, आप उतनी 223 पे रखा हुआ टीसीएस रखे रहती हैं, निकाल देती साल 6 महीने में? देखिए, मैं साल 6 महीने की बात करूँ तो होल्ड मैं करती पक्का से। लेकिन एक चीज़ मैं बताती हूँ ममता मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, हम सबसे ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है। और इसी वजह से आशीष, आप नोट करिए कि ये पहले ट्रेडिंग में थी और देखिए धीरे-धीरे ये इन्वेस्टमेंट की तरफ आई है। तो ये ही एक मार्केट की बहुत ब्यूटीफुल बात है कि इन्वेस्टमेंट हमें
हमेशा अच्छे रिटर्न देता है और ये सबको धीरे धीरे फिर समझ में आ जाती है। देखिए ममता मैम, टीसीएस अच्छा लगता है लेकिन आने वाला रिजल्ट्स बहुत अच्छा होगा नहीं। एक तो थोड़ा सा टॉप लेवल पे भी चेंज हुआ है। आप अगर ट्रैक करते हैं तो आपने भी देखा होगा एकदम से जो मैनेजमेंट में चेंज हुआ था तो वो भी एक थोड़ा सा इसके लिए नेगेटिव वर्क करा था। अब हम आज शाम तक तो बिल्कुल वेट ही कर सकते हैं क्योंकि नतीजे रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है ईबीआईटी मार्जिन ये शायद मीट करेंगे कि नहीं वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि ईबीआईटी मार्जिन आईटी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैम आप होल्ड करिए अपने स्टॉक को, लेकिन 2900 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है 2900 के नीचे गया तो ही दिक्कत आएगी, नहीं तो आप बने रहिए, साल 6 महीने बने रहिए, लेकिन बहुत बड़े रिटर्न्स की उम्मीद मत लगाइए क्योंकि मैक्रो अभी हेडविंड्स चल रहे हैं। बहुत अच्छा मुझे लग नहीं रहा आईटी सेक्टर के लिए आने वाले 3 महीने एटलीस्ट। तो आप पेशेंटली होल्ड करिए 2900 के स्टॉप लॉस के साथ। सब कुछ अच्छा रहा तो भी ये 3400 के ऊपर ही तेजी में लौटेगा और उसके बाद ये फिर और तेज होके आपको 3700 तक की भी रैली दिखा सकता है, पर उसको समय लगेगा। होल्ड करने की राय है 2900 के स्टॉप लॉस के ममता साथ। मैम, पैसे की जरूरत नहीं होती, मेरे गोल्स अगर कोई सामने नहीं खड़े होते तो मैं 200-300 रुपए का रखा हुआ टीसीएस नहीं बेचता। बाकी कॉल आपकी रिक्वायरमेंट आप ज्यादा बेहतर जानते होगे।